सभी आशा दीदियों को मेरा प्रणाम है और हमारे इस संपूर्ण तैयारी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं फिर से आप लोगों के साथ आई हूँ और आप लोगों के साथ आप लोगों के कार्यों का मैं कुछ दावा पर पत्र भरने के लिए बताऊंगी। तो मेरी सहेलियों, आप लोग देखिएगा। मैंने पिछले वीडियो में अपना ये प्रपत्र डिलीवरी के लिए कैसे हम पैसा लेंगे उसके लिए भर कर बताए हैं। तो आज हम आगे अपना ऑपरेशन के लिए कैसे पैसा लेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए प्रपत्र भरेंगे। तो हमने पहले जो वीडियो में हमने जो बताए थे उसमें यहाँ आशा का नाम हम तो बता दिए हैं। यहाँ आशा के नाम हमने बताया है कि अपना जो नाम है वहाँ भरना है। यहाँ माह के नाम है, जिस माह के लिए हम दावा कर रहे हैं उसके लिए हमको यहाँ अपना माह का नाम लिखना है। यहाँ केंद्र संख्या, आंगनबाड़ी कोड संख्या लिखना है। यहाँ जो हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसे लिखना है और उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पंचायत का नाम लिखना है। तो हम चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ऑपरेशन का हम लोग अपना परिवार नियोजन का पैसा कैसे लेते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, आज हम बताएंगे कि हमने जब किसी औरत का अंतरा का सुई लगाए हैं तो यहाँ हम लिखेंगे आई 2.6। तो हमने यहाँ अंतरा के लिए, देखिए हमने यहाँ अंतरा के लिए पैसा दावा किया है तो इसका कोड है I2.6। यहाँ प्रोत्साहन राशि हम लोगों को 100 रुपया मिलता है। यदि हमारी लाभार्थियों की संख्या 2 है, हमने 2 का लगाया या 3 का लगाया तो यहाँ संख्या हम लोग डालेंगे, हम लोग अपने संख्या के अनुसार। तो हम यहाँ अभी एक दावा कर रहे हैं कि हमने 1 का लगवाया है, फिर हमारा दावा राशि 100 रुपया हो गया। कार्य पूर्ण होने की तिथि मान लीजिए कि हम लोग 11/1/2023 को हमने किसी औरत का अंतरा लगाया है तो यहाँ हमने यहाँ पूर्ण होने की तिथि डाल दिए। यहाँ अपने प्रखंड का नाम लिख दिए। यहाँ पंजी कोड जो कि हमारा अंतरा यहाँ R21 में रहता है तो हमने यहाँ पंजी का कोड डाल दिया। ये खंड 1 में रहता है। फिर यहाँ हमने यही अंकित दिनांक यहाँ डाला है 11/1/2023 को। फिर यहाँ हमने फैसिलिटेटर दीदी से हस्ताक्षर करा के अपना इस काम को हम पुष्टि करवा लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमने किसी महिला का वंध्याकरण कराया है तो हमने महिला का वंध्याकरण कराया है तो इसके लिए I2.1 तो हम लोग इसका कोड लिखेंगे। यहाँ हम लिख दे रहे हैं महिला वंध्याकरण। तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ महिला वंध्याकरण का कोड है तो इसके लिए हम लोग 300 रुपया का दावा करते हैं। और अगर हमने 2 कराया है तो 2 लिखेंगे, 3 कराया है तो 3। अगर एक ही डेट में 2 कराए हैं तब यहाँ 2 लिखेंगे। अगर 2 डेट में अगर कराए हैं, जैसे कि मान लीजिए एक हम 20 तारीख को कराएं, एक हम 22 तारीख को कराएं, तो हम दोनों डेट अलग अलग यहाँ डाल करके उसका हम दावा करेंगे जैसे हम डिलीवरी में बताए हैं। तो यहाँ 300 रुपया का दावा हुआ तो लाभार्थियों की संख्या मेरा 1 हुआ। यहाँ हम दावा की गई राशि 300 रुपया लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ फिर यहाँ ऑपरेशन मान लीजिए कि हमने कराया है 15/1/23 को तो हम यहाँ अपना दावा कर दिए। फिर वही हमारा यह प्रखंड का नाम हो गया। यहाँ फिर हमारा ये जो ऑपरेशन रहता है ये हमारा ये R16 में रहता है, R16 में रहता है। यहाँ खंड 1 यहाँ 15/1/23 को हमने इसका अंकित दिनांक तय कर दिया। यहाँ फैसिलिटेटर दीदी की हस्ताक्षर करवा लिए। तो यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। फिर हम यदि किसी पुरुष का नसबंदी करवाते हैं, किसी पुरुष का नसबंदी करवाते हैं तो यहाँ अट नहीं रहा है, आप लोग समझ जाइएगा। पुरुष नसबंदी तो हम उसका कोड डालते हैं I2.2। तो हमारा ये पुरुष नसबंदी का कोड हो गया। इसमें हम लोगों को 400 रुपया मिलता है।
तो हम एक कराए हैं तो एक लिखेंगे, अगर एक डेट में कराए हैं तो यहाँ संख्या हमारा बढ़ेगा, अगर नहीं 2 डेट में कराए हैं तो हम दोनों डेट को यहाँ पर दावा करेंगे। तो हमारा 1 हो गया और हमने 400 का दावा कर दिया। तो हमारा ये पुरुष जो नसबंदी हुआ है, मान लीजिए कि 18/1/23 को हुआ है, तो हम इसका दावा कर लिए। यहाँ प्रखंड का नाम लिख दिए। हमारा जो पुरुष नसबंदी होता है ये भी R16 में होता है, R16 में होता है, खंड 1 में होता है। तो फिर हम अंकित दिनांक जो होता है यही डेट यहाँ भी होता है। इतना ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ डेट होता है वो भी यही डेट होता है। तो 18/1/23 को हमने यहाँ दावा कर दिया। ठीक है, तो हमारी सहेलियों हो गया। यहाँ फिर हमारी फैसिलिटेटर दीदी के हस्ताक्षर हो जाती है। फिर देखिए उसके बाद हम लोग का मान लीजिए किसी औरत का या पुरुष का हम लोग ने आदर्श दंपति का ऑपरेशन करवाया है। तो आदर्श दंपति हम उसे कहते हैं जो कि जिसका 2 बच्चा रहता है, 2 बच्चे के बाद वो अपना परिवार नियोजन अपना लेता है। उसका अगर हम लोग परिवार नियोजन कराते हैं तो उसके लिए हम लोग को 1000 रुपया मिलता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे I2.8, ये हमारा आदर्श दंपति कहलाता है। आदर्श दंपति हमारा कहलाता है। तो हम यहाँ I2.8 लिखेंगे। इसके लिए हम 1000 दावा कर देंगे। फिर यहाँ हमारा 1 हो गया। फिर हमारा यहाँ दावा की गई राशि 1000 रुपया हो गया। अगर मान लीजिए इसी का हम ऑपरेशन अगर करवाए हैं 2 बच्चे वाला, तो मान लीजिए कि हम 18 तारीख को एक और ऑपरेशन कराए हैं, तो हम यहाँ 23 लिखेंगे। और ये भी R16 में रहता है, खंड 1 में रहता है। यहाँ फिर यही डेट यहाँ किसी भी प्रोग्राम में यहाँ डेट डालेंगे, यहाँ हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक है मेरी दीदियों, इसे ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं फिर आगे बताती हूँ। मान लीजिए हम लोग को गृह भ्रमण प्रपत्र भरना होता है, तो हम लोग 7 दिन का दौरा, 6 दिन का दौरा, जो बच्चा घर पर होता है उसका हम लोग 7 दिन का दौरा करते हैं। जो हमारे संस्थागत में होता है उसका दौरा हम लोग 7 दिन का करते हैं। तब दोनों अवस्था में जब हमारा पूर्ण हो जाता है उनके घर का दौरा, उनके बच्चे का वजन, जिसे हम HBNC भी कहते हैं, HBNC गृह भ्रमण फॉर्मेट, तो उसके लिए हम देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं HBNC। तो HBNC इसके लिए हम कोड डालेंगे C4.1। तो यहाँ हमारा 250 रुपये का दावा हो गया एक के लिए। अगर हमारा 2 है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, 2। अगर 2 है तो 2 लिख दिए, तो यहाँ मेरा 500 रुपये का दावा हो गया। तो मेरा टीकाकरण जिस दिन होता है इसका हम पेंटा फर्स्ट दिलवा देते हैं, तो मेरा ये कार्य पूरा हो जाता है। तो मान लीजिए कि मेरा टीकाकरण 20/1/23 को हो गया है, तो हम यहाँ दावा कर दिए हैं। और यहाँ ये जो HBNC रहता है हमारा वो R41 में रहता है। बच्चे हमारे खंड 3 में रहते हैं, और यहाँ हमने डेट यहाँ अंकित कर दिया है 20/1/23 को। यहाँ दीदी का हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, यहाँ R41 है, यहाँ खंड 3 है, यहाँ 20/1/23 को हमने दावा कर दिया। ठीक है, अगर हमारा टीकाकरण के दिन किसी औरत का TD सेकेंड या TD बूस्टर पड़ता है तो उसका भी हम पैसा लेंगे। उसके लिए हम पैसा कैसे लेंगे? जब औरत का फर्स्ट पड़ेगा तो हम नहीं लेंगे, सेकेंड पड़ेगा तो लेंगे, बूस्टर पड़ेगा क्योंकि बूस्टर तो एक ही उसका पड़ेगा ना, सेकेंड पड़ेगा तो हमारा पूर्ण हो गया, तो हम उसके लिए पैसा लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे TD। देखिए आप लोग को समझने के लिए बता दे रहे हैं, TD का कोड है ये। तो यहाँ लिखेंगे C1.5। तो यहाँ हम लिख दिए। इसके लिए हम 100 रुपया दावा करेंगे। अगर हमारा
टीडी, अगर किसी गर्भवती को एक टीडी सेकेंड लग गया, एक टीडी बूस्टर लग गया तो यहाँ हम 2 कर देंगे। अगर टीडी बूस्टर 2 लग गया तो 2 करेंगे, 1 लगा तो 1 करेंगे। टीडी सेकेंड 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, जितना भी लगेगा उतना हम दावा करेंगे। यहाँ हमारी राशि 200 रुपया। ये जब हमारी संख्या बढ़ती है तो हमारी पैसा इसके दुगना हो जाती है, इसके दुगना हो जाती है। जब हमारी लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो मान लीजिए 2 हो जाता है तो इसके दुगना हो जाता है पैसा। यहाँ हमारी दावा दुगना करके आ जाती है। यदि 1 रहता है तो 1 ही रहता है। तो हो गया। तो हमारा टीकाकरण हुआ है 23/1/23 को। तो हम यहाँ दावा कर दिए। इसके बाद अनुमंडल अपने प्रखंड का नाम, यहाँ हम R24 में रहता है, ये खंड 2 में रहता है। तो खंड 2 में रहता है। यहाँ 23/1 R24 में रहता है। देखिए 23/1/23 को हुआ है, फिर R24 में रहता है, खंड 2 में रहता है। फिर हम 23/1/23 को हमने फिर यहाँ अंकित कर दिया, यहाँ दीदी का हस्ताक्षर करा लिया। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए। यहाँ तक तो हमारी सहेलियों हम लोग आ गए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। और मेरी दीदियों देखिए, जिस दिन टीकाकरण होता है तो हम टीकाकरण का पैसा कैसे लेते हैं इसके लिए भी हम बताते हैं। तो जब हम 9 माह के बच्चे को मिजील्स देते हैं, जैसे कि 9 माह का मेरा बच्चा हो जाता है तो उसको हम मिजील्स का सुई दिलवाते हैं, तो इसके लिए मुझे 100 रुपया मिलता है। तो जब हम मिजील्स का सुई दिलवाते हैं तो इसका कोड होता है C34। तो हम 100 रुपया का दावा किए। यदि हमने 3 बच्चे का हमने 9 माह का सुई दिलवा दिया है तो यहाँ मेरा दावा हो गया कि मैं 300 रुपया लूँगी। यहाँ हमने 3 बच्चों का सुई दिलवा दिया तो मैं 300 रुपया का ये हमें दावा अपना कर दी। तो मेरा टीकाकरण, मान लीजिए कि मेरा टीकाकरण 23/1/23 को हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारा ये R7 में रहता है, खंड 3 में रहता है, खंड 3 में रहता है। फिर यहाँ ये 23/1/23 को हमने यहाँ अंकित दिनांक को कर दिया, यहाँ हस्ताक्षर करवा लिया, हो गया। ठीक है। फिर मेरी सहेलियों, अगर 1.5 बरस के बच्चे का अगर हम सुई दिलवाते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे C35 और यहाँ हमने 75 रुपया का दावा किया कि एक के लिए तो मेरा दावा है इतना 75 रुपया, प्रोत्साहन राशि दर तो मेरा इतना है, दर मेरा इतना है। लेकिन हम जब 2 बच्चे को दिलवा दिए हैं तो मेरा 150 रुपया का दावा हो गया। तो मेरा टीकाकरण तो एक ही दिन हो रहा है ना, 23 तारीख को, तो 23/1/23 को हम लिख दिए, यहाँ हो गया। फिर ये भी R7 में रहता है, यहाँ खंड 3 में रहता है। फिर हम यही डेट यहाँ 23/1/23 को कर दिए, यहाँ हस्ताक्षर हो गया। ठीक है। इसके बाद इतना तो हो गया। इसके बाद जब हम 5 बरस वाले बच्चे को 5 बरस वाले बच्चे को हम जब सुई दिलवाते हैं तो यहाँ हम दावा करेंगे C36 और इसके लिए हम लोग 50 रुपया का दावा करते हैं। तो 50 रुपया का दावा तो हमने कर दिया। मान लीजिए कि इसको भी 2 का सुई दिलवा दिए हैं तो इसका हमारा 100 रुपया हो गया। हमने 2 लाभार्थियों को सुई दिया। यहाँ लाभार्थियों की संख्या देखिए, यहाँ लाभार्थियों की संख्या दिए। ये तो हमारा सामान्य दर है, ये तो हमारा सामान्य दर है कि मुझे 1 पर इतना मिलना चाहिए। ये लाभार्थियों की संख्या है तो हमने 2 लिखा तो इसके दुगना हो जाता है, इसके दुगना हो जाता है, इसके दुगना हो जाता है। तो हमने यहाँ 50 लिखा है मेरा दर, तो मेरा 2 है तो यहाँ मेरा 100 रुपया हो गया है। तो मेरा टीकाकरण तो 23 तारीख को ही हो रहा है, तो 23/1/23 को हम लिख दिए। यहाँ प्रखंड का नाम लिख दिए, यहाँ R7 लिख दिए, यहाँ बच्चा का खंड लिख दिए और यहाँ हमारा 23/1/23 को यहाँ हमने अंकित कर दिया। तो मेरी दीदियों, अभी तक तो हम लोगों ने इतना सीखा और आगे जो हम आप लोगों को बताएंगे तो अगले वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरा यह वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग लिखिएगा, नहीं समझ में आएगा
तो भी बताइएगा और मैं अच्छे तरीक़ा से बताने की कोशिश करूँगी। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा, तभी मैं यह वीडियो लोड कर पाऊँ। थैंक यू।